We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान युद्ध को रोकने के लिए चौधरी बनने में लगा हुआ पाकिस्तान लगातार ये दावे कर रहा है कि वो ईरान और अमेरिका को एक मंच पर लाकर बातचीत करा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पक्ष में वो शायद इजराइल को भूल गया। वो इजराइल जिसे वो मान्यता नहीं देता, वो इजराइल जिसके खिलाफ वो इस्लामिक नाटो बनाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान को झटका तो तब लगा जब ईरान ने किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया और पाकिस्तान को मध्यस्थ मानने से भी। दूसरी तरफ अब इजराइल ने भी पाकिस्तान की लताड़ लगाई है और साफ साफ ये बताया है कि पाकिस्तान जो जिहादी आतंकवाद के रूप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, वो कैसे किसी के लिए शांति ला सकता है। लेकिन इजराइल ने यह सब कहते हुए भारत का भी जिक्र किया और यह साफ कहा कि भारत पाकिस्तान की तुलना में कहीं बेहतर मध्यस्थ हो सकता है। तो क्या ये भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर है? दरअसल इजरायली विदेश मंत्रालय की विशेष दूत फ्लूर हसन नहूम ने पाकिस्तान पर बोलते हुए कहा कि मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो खुद को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद जिहादी आतंकवाद की दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आप जानते हैं कि वो कोशिश कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि वो बहुत सफल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत इजराइल का एक बहुत करीबी सहयोगी है। जैसा कि आप जानते हैं, युद्ध शुरू होने से कुछ ही दिन पहले आपके प्रधानमंत्री यहां आए थे और हम समझते हैं कि भारत सभी के साथ बेहतर संबंध रखता है। अगर आप मुझसे पूछे तो वो पाकिस्तान की तुलना में कहीं बेहतर मध्यस्थ हो सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर अनेकों प्रश्न उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक ईरान ने किसी भी तरह की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन लगातार पाकिस्तान जिस प्रकार से प्रयास कर रहा है, तो बातें ये आ रही हैं कि क्या एक मध्यस्थता की भूमिका पाकिस्तान निभा सकता है। लेकिन उसको लेकर इजराइल के एक दूत के द्वारा न्यूम के द्वारा इंटरव्यू में कहा गया कि जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, दहशतगर्दी फैलाता है, उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो शांति की बात करें। अगर पाकिस्तान ने शांति की बात करना हास्यप्रद जैसा लगता है, ये उनका कहना था। तो प्रश्न उठता है कि क्या पाकिस्तान ये भूमिका निभा पाएगा। देखिए, प्रश्न बड़ा ही टिपिकल है और लगता नहीं है कि पाकिस्तान को लेकर जिस प्रकार की पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में बनी हुई है, उसको लेकर हम मध्यस्थता की भूमिका में पाकिस्तान को देखते नहीं है। और जैसा खुद इजराइल के दूत न्यूम ने ही कहा कि इससे अच्छा तो भारत बहुत बेहतर क्या कर सकता था, मीडिएटरशिप यानी कि मध्यस्थता निभा सकता था। लेकिन हालांकि हम जानते हैं कि भारत की कभी भी मध्यस्थ बनने की इच्छा नहीं रही है। भारत पीस का समर्थक जरूर रहा है, शांति का समर्थक जरूर रहा है, लेकिन भारत हमेशा द्विपक्षीय डायलॉग की बात ज्यादा करता है कि आप बैठिए, बात कीजिए, ना कि लड़ाई के माध्यम से आपको कोई सोल्यूशन होने वाला है। तो भारत उस प्रकार का पक्ष लेता है, लेकिन मध्यस्थ बनने की भूमिका को भारत अभी तो नहीं लगता, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है कि हमने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर क्वेश्चन मार्क है और खास तौर से ईरान ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो और इजराइल के दूत का ऐसा कहना तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाता है। हालांकि इससे पहले जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मौजूदा जंग खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान की बातचीत में पाकिस्तान की मध्यस्थता के सवाल पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा था कि हम दलाल देश नहीं हो सकते। यानी उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को जिन शब्दों से लताड़ लगाई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि दूसरी तरफ पाकिस्तान जो तमाम मुस्लिम देशों को अपने देश बुलाकर इकट्ठा कर इस युद्ध को रुकवाने का ठेका ले रहा है, वो भी सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ईरान को पाकिस्तान मना नहीं सका, इजराइल को मना सकता नहीं है, और बचा अमेरिका जिसे राष्ट्रपति ट्रंप चला रहे हैं, और वो फिलहाल एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होता है।